टेस्टिंग का टाइम चल रहा है, मुझे अभी थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल रखना है, भगवान से कहना है, तू अगर दे सकता है जितनी परेशानियाँ दे दे, हुँ, मैं भी सहने के लिए तैयार हूँ। पर ये नहीं करूँगा कि हाँ, डर के भाग जाऊँ, मुड़ के चला जाऊँ। चल रहा है एक-दूसरे का पैर पकड़ के खींचे जा रहे हैं और कोई भी आगे निकलने की कोशिश नहीं करता, पर निकलेगा वही जो इन सब बाउंड्रीज़ से और इन सब चीज़ों को सुनना बंद करके आगे बढ़ता रहेगा। आपको किसी आलोचना का सामना करना पड़ा? ऐसी कुछ चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों के साथ में? जी, बिल्कुल, मेरे साथ वैसे तो नॉर्मली तो बहुत होती रहती बिल्कुल। हैं, छोटी-मोटी तो जी, हमेशा ही जी। चलती है। जैसा आप देख रहे हैं, हम एक हॉस्पिटल जी, जी। पशुओं का चलाते हैं, तो इसमें भी बहुत बुराइयाँ होती है, भई पैसा कमाते हैं, हुँ, भई बिज़नेस बना रखा है, हुँ, अरे सेवा तो कुछ करते नहीं हैं। हुँ, पर्सनल लाइफ़ पे भी बहुत होते हैं, जैसे कोविड टाइम में एक बहुत हंगामा हुआ था मेरे किसी एक छोटे से क्लिप को लेकर के, जिसमें मैंने कहा था कि भई सबका सम्मान करो। हुँ। तो देखा था मैंने। उसमें भी बहुत आलोचनाएँ हुई, हुँ, कुछ अपने लोगों ने भी करी। अच्छा। बात बढ़ते-बढ़ते पर्सनल लाइफ़ पर भी लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं जानते मेरे जीवन के बारे में। कभी मुझे जाना भी शायद नहीं होगा, कभी एक बार मेरा प्रवचन भी सुना सुना नहीं नहीं होगा, होगा। और वो कहते हैं कि भई विदेश से फंडिंग आती है, दुबई से फंडिंग आती है। यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ़ पर इतना आ गए कि मेरा नाम कुछ मुस्लिम नाम बता दिया, पति मैंने का देखा था नाम ये वीडियो कहीं मुस्लिम हाँ, बता हाँ। दिया कि मुसलमान से शादी हुई है। तो कभी थोड़ा-सा उस हुँ, समय लगता है कि भई आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप बुरा किसी की लगता है। मदद के लिए कर रहे हो, पर फिर भी लोग आपको इस तरीके से सुना रहे हैं। पर फिर वो चीज़ एक हैबिट में आ जाती है, वो हुँ, आदत में पड़ जाए। जैसे मैंने कहा ना, ये सब अवार्ड हैं, हुँ, साथ-साथ में चलते रहेंगे, ये चीज़ें कभी नहीं रुक सकती। और इन चीज़ों से कई बार मजबूती भी आती है, मुझ में तो आई, हुँ, मैंने पर्सनली अनुभव किया कि मुझे आगे बढ़ना है, बस भगवान का नाम प्रचार करना, नो मैटर कि कोई क्या कह रहा है। मेरे बारे में जो नहीं जानते वो कह रहे हैं कि भाई हम गए थे इनकी शादी में, हमको पता है, जबकि वो दूर दूर तक भी कोई नाता रिश्ता नहीं है उनसे। हुँ। तो जब ये दुनिया है, समाज है, कुछ ना कुछ अटैक हमेशा करती आई है और करती रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे कोई फर्क कभी पड़ना चाहिए। नहीं, नहीं बट आप आपके अंदर तो दैविक ताकत है, दैविक शक्ति है, आपने भक्ति मार्ग पे हो तो आप इग्नोर भी कर देते हो। लेकिन आम आदमी कैसे इग्नोर करे जब उनको उनके बारे नहीं, में कुछ मेरे बातें अंदर हो जाए? कोई दैविक ताकत नहीं है, बस ये है कि मुझे पता है कि ये भी भगवान ही करा रहा है। अच्छा। ये भी उनकी इच्छा से हो रहा है, वो कुछ चाहता है। कुछ आदमी, जब कुम्हार कुछ मिट्टी को, बनी हुई आकृति को मिटा के कुछ कर रहा है, इट मीन्स वो अब कुछ नया बना रहा है। हुँ, उसको कुछ और मन में है तो वो बनाना चाह रहा है। तो ये चीज़ कोई भी कर सकता है। ये कोई जादू नहीं है कि भई हुँ, कोई जादू की पोटली है, वो उसके पास है, उससे वो कर सकता है। ये तो हमारे अपनी सोच है। अपनी ट्रू। सोच आपको खुद बनानी पड़ेगी कि भई मैं इस दुनिया के लिए पैदा नहीं हुआ। हाँ, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भई मेरा जीवन अच्छा रहे, और ऐसा कोई गलत काम ना करूँ कि मरने के बाद उससे मुँह छुपाना पड़े। हुँ, ये हर आदमी को ये सोच के जीना चाहिए। हुँ, कोई ऐसा गलत काम, क्योंकि हिसाब लिया जाएगा, हुँ, पूछा जाएगा, ऐसा क्यों किया? हुँ, तो मेरे पास सर झुकाने के अलावा उत्तर हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मरने के बाद हर आदमी से 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। हाँ, ऐसा मुझे लगता है, हाँ, मतलब कोई कहीं लिखा नहीं है ऐसा, राइट। पर मुझे लगता है 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे। पहला क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 50-50 मार्क्स का होगा, हुँ, और जो 100 जिसको मिलेगा वही पास होगा। हुँ, पहला क्वेश्चन होगा कि भगवान पूछेंगे, तुझे मैंने दुनिया में भेजा, हुँ, तो तूने अपनी ज़िंदगी को पूरे खुशी, आनंद से जिया? हुँ, अगर उसका आंसर हाँ होगा तो 50% मार्क्स मिल जाएँगे। हुँ, 50 होगा 50, जो सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन होगा कि अगर तू अपने जीवन में खुशी और आनंद से जिया, क्या तूने उसको लोगों में बाँटा? हुँ, अगर बाँटा, अगर उसका आंसर हाँ होगा, तो मिलेगा 100%, तो हुँ, 100 मार्क्स और पास हो गए। यहाँ पास होने के लिए 100 मार्क्स ही चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन सोच के जीना चाहिए हमको कि मैंने अपने जीवन में कितने खुशी, आनंद से चीज़ों को मैनेज किया, और उसको जो मेरे पास आए, जो खुशियाँ आई, मैंने उसको कितना बाँटा। फिर आप मज़े से जी सकते हो। फिर आपको पता है कि वहाँ जो पूछा जाएगा, मैं उस आंसर के लिए हमेशा तैयार हूँ।
ये सोच के जियो, कोई भी इंसान आध्यात्मिक बन सकता है, कोई भी इंसान अपने भावनाओं पर, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं पर उसको कन्वर्ट कर सकता है। राइट। बट क्या होता है कि आम दुनिया में, आम जीवन में लोग आसपास की बातों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जी, तो ये अच्छी बात आपने बताई कि आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है कि आप मतलब दुनिया के हिसाब से तो आप नहीं चल सकते हैं, जी, आपको अपने हिसाब से तय करना। ठीक है, अब हम बहुत ज़्यादा दुनियादारी पे आ गए, थोड़ी भक्ति पे आ जाते जी। हैं। तो अभी इतनी व्यस्त लाइफ है आपकी, कैसे पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ सब मैनेज कर पाती हो आप? क्योंकि मैंने भी लास्ट शेड्यूल आपका देखा कि आप कभी यूपी में, हरियाणा में, बिहार में, मतलब कंटिन्यू आपके जी, प्रोग्राम हो रहे हैं, हाँ जी। और बड़ा मुश्किल होता होगा मुझे लगता है कि सबको मैनेज करना। मुझे ऐसा लगता है मेरी पब्लिक लाइफ ही अब पर्सनल लाइफ बन नहीं, क्योंकि चुकी है। मैं बीच में कट करूँ, एक गौशाला भी चल रहा है, वहाँ आश्रम भी है, हाँ जी, कथा वाचन भी है, प्लस मतलब मीडिया से भी आप मुखातिब होते हो, गाने भी आ रहे हैं आपके, जी। बहुत कुछ है बैलेंस करने के लिए। पर्सनल लाइफ में इतना ही कह सकती हूँ, कोई 6-7 महीने में, अभी कुछ समय में 4-5 दिन घर हूँ बस। वो भी होली का त्योहार है तो सबकी टीम की जो साथ जी। रहती है उनकी भी इच्छा थी कि भई होली पे सब घर जाने चाहिए। हुँ, तो अधिकतर जैसा आपने कहा समय बाहर ही बीतता है, हुँ, घर और घर के लिए समय बहुत कम मिल पाता है। हुँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग दुनिया में अलग-अलग ड्यूटीज़ लेके आते हैं। तो हुँ, मेरी यही ड्यूटी है जो भगवान ने मुझे दी है। कोई बॉर्डर पे खड़ा होके ड्यूटी निभा रहा है, कोई कहीं। तो मेरी ये कथा वाचन करके मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाना है। कभी कोई साल 2 साल में ऐसा समय मिलता है कि हाँ 4-5 दिन आप कहीं जाना चाहो या आप कहीं दर्शन करना चाहो। पर एक चीज़ मेरी रूटीन में है, हुँ, कथा करके अगर 1 दिन का भी मुझे कहीं गैप मिलता है तो मैं, हमारे पास में ही स्थान है, एक धाम है बरसाना, हुँ, राधा रानी का जी, जहाँ जन्म स्थान है। तो वो मेरा चार्जिंग पॉइंट है। अच्छा, तो जब मुझे लगता है कि अब थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा हो गया तो एक बार मैं वहाँ जाके प्रणाम करके, दर्शन करके, कुछ वहाँ संत हैं, उनका आशीर्वाद लेके आती हूँ और मैं फिर एकदम चार्ज हो जाती हूँ। मुझे लगता है अब आगे के लिए मैं तैयार हूँ, आगे जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि शरीर की भी अपनी कुछ राइट, बाउंड्रीज़ होती है, लिमिट होती है। तो वो भी कई बार होता है कि भई सुबह भाग रहे हैं, शाम को भाग रहे हैं। पर फिर एट द एंड यही समझ में आता है कि ये सब भगवान के लिए हो रहा है। तो थोड़ा-सा जितना कर लेंगे शरीर के चलते, उतना अच्छा। एक दिन तो बुढ़ापे में फिर रेस्ट है ही। फिर राइट, आदमी कहेगा ही भी अब करें क्या? अब चल ही नहीं राइट, सकते। तो भगवान ने जब तक शरीर को चलाया, इसको जितना लगा सकते हैं, उसको लगा देना चाहिए, समाज के हित के लिए, भगवान के हित के लिए। तो और शक्ति भी वही देता है, वो जितना शक्ति देता है तभी ये मशीन है, ये मशीन उसकी शक्ति से चलती है। जिस दिन वो खींच लेगा तो क्या ही कर पाएँगे, कुछ नहीं कर सकते। सही बात। तो उसको लग रहा है कि अभी इसको लगाना है इस काम में, तो लगे पड़े हैं। बाकी मेरी ऐसी कोई पर्सनल ऐसी लाइफ नहीं है, हुँ, जैसे लोग को लगता होगा भई पर्सनल लाइफ अलग कुछ करते होंगे, नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में भी यही है। पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं घर पे भी हूँ, तो मेरा रूटीन है, मैं थोड़ा रियाज़ करूँगी, मैं थोड़ा पढ़ाई करूँगी, मैं थोड़ा कुछ भजन कीर्तन करूँगी, तो कुछ अलग नहीं है। मतलब अगर मैं बिज़ी भी हूँ और अगर नहीं भी हूँ, तो भी मेरा रूटीन लगभग वही है। सेम, और भगवान की कृपा से थोड़ा मैनेज भी कर रखा है, जैसे कथा में भी जाते हैं तो अपने लिए टाइम मैं रखती हूँ, ऐसा नहीं कि 24 घंटे मिल ही रहे हैं लोगों से। हुँ, मिलने का एक समय, कथा का एक समय, बाकी समय फिर मेरा है। मैं उसमें अच्छा। पढूँ, लिखूँ, विश्राम करूँ, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। नहीं, मैं इसलिए भी पूछा कि आज आमदौर में आजकल इतनी भाग-दौड़ है, और लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और मैंने देखा कि आपके चेहरे पे इतनी कामनेस है, कूल हो आप, इतनी चीज़ें होने के बाद। जी, तो इसको मैनेज करना एक मैनेजमेंट का काम है, मतलब आसान नहीं है कि आप सब कुछ को मैनेज करें और उससे परेशान भी ना हो। जी। मतलब आप कैसे उसको मैनेज कर पाते हो, ये तो ख़ैर नहीं, परेशान तो मैं कभी नहीं जी। होती, ऐसा नहीं, वो नहीं है। मैं देख भी रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से काम, सेम एक्सप्रेशन, कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ पाने की खुशी भी नहीं है, खोने का जी, गम भी नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है, लोगों में मैं देखता हूँ कि एक छोटी-छोटी बात पे लोग परेशान हो जाते हैं, और वो परेशानी उनके चेहरे से दिखती है कि वो परेशान चल रहे हैं। आप पूछ लोगे, "अरे भाई, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें?" जी। तो और मैं आपको देख रहा हूँ कि आप इतना काम, कूल, शांत, चित्त एकदम शांत किए हुए, कैसे संभव है ये? नहीं, मैंने कहा मैं कुछ इसके लिए विशेष तो कुछ करती नहीं हूँ। जी। या तो ये कह सकती हूँ भगवान ने बनाया इस तरीके से है। पर जैसा मैंने कहा कि
आदमी के इमोशंस उसके खुद के ही हाथ में होते हैं। कई बार भगवान है कंट्रोलर, लेकिन वो सब कुछ छोड़ देते हैं आप पे कि भाई आप देखो, तुमको दुखी होना है, रोना है, परेशान होना है, या हंस के कहना है कि भगवान तेरा धन्यवाद। तो ये चीज हमको खुद को ही सीखनी पड़ती है। और ये कोई भी चीज, ये खासकर ये चीज कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं जितना हम समझते हैं, क्योंकि बस इतना ही दिमाग को तैयार करना होता है कि भाई जो हो रहा है मेरे हित के लिए हो रहा है। बुरा भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि जो भक्ति करते हैं उनकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा। नॉर्मल लोगों से ज्यादा बुरा हो जाता है, और अच्छा। इसलिए भी हो जाता है कि भगवान टेस्ट लेते हैं, बेटा आ तो रहा है मेरे पास, देखता हूँ कितना चल Right. पाता है। जैसे वो कुम्हार घड़ा बजाता ना बाहर से, टेस्ट करता है। कच्चा है कि पक्का है, तो भगवान भी बार बार टेस्ट करते हैं कि कच्चा है कि पक्का है। पर ये सोच लेना चाहिए कि ये मेरा एग्जाम चल रहा है, ये मेरी टेस्टिंग का टाइम चल रहा है, मुझे अभी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना है। भगवान से कहना, तू अगर दे सकता है जितनी परेशानियां दे दे, मैं भी सहने के लिए तैयार हूँ, पर ये नहीं करूंगा कि हाँ डर के भाग जाऊं, मुड़ के चला जाऊं। तो ये चीजें आपके माहौल पे भी डिपेंड करती है, आपके संगत पे बहुत डिपेंड करती है। मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करता है, आपको जो चीज नहीं है बार बार वही आपको याद दिला रहे, तेरे पास आईफोन नहीं, तेरे पास फलानी वाली लग्जरी गाड़ी नहीं है, आप न चाहते हुए भी आप वही चीजें सोचने लग जाओगे कि भाई इनके पास है, या ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग भी अच्छे चुनो अपनी लाइफ। कई बार हम अच्छे होते हैं लेकिन आसपास वाले लोग अच्छे नहीं होते, और वो उनकी रेशो हमसे ज्यादा होती है, उनके ग्रुप में परसेंटेज उनकी ज्यादा है, इसलिए हमको इजी लगता है उनके जैसा बनना, रादर देन कि वो हम जैसा बन जाए, क्योंकि हम अकेले हैं। ग्रुप में नेगेटिव लोग ज्यादा होते, तो कई बार मैंने कहा है पॉजिटिविटी बहुत अच्छी चीज है, पर नेगेटिविटी ज्यादा हावी हो जाती है, जल्दी हावी हो जाती है। तो अच्छे लोग चुनो अपनी लाइफ में। रिलेटिव्स ठीक है नहीं बदल वो तो बदल सकते, नहीं सकते। पेरेंट्स नहीं बदल सकते, Right. भाई बहन नहीं बदल सकते, पर अक्सर आज के टाइम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आदमी बाहर के लोगों के साथ टाइम बिताता है। आज के बच्चे भाई पढ़ने बाहर जा रहे हैं, कॉलेज में फ्रेंड सर्कल है, वो लोग अच्छे चुनो। मतलब ऐसे लोग हो जो पॉजिटिव माइंड्स हो, जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी कहे कोई बात नहीं, आज नहीं है भगवान करे कभी हो जाएगा। और एक चीज मैंने हमेशा सीखी है कि कुछ चीज कभी कभी ना होने में भी बहुत अच्छा होता है। कुछ चीज हमेशा मिलना ही ब्लेसिंग नहीं होती, कभी कभी कुछ चीज ना मिलना मिलने से बड़ी ब्लेसिंग होती है, और वो आपको बाद में जाके समझ आता है। जैसे रिश्ते की बात करें, किसी रिश्ते में आप एकदम पागल है, आजकल के जो बच्चे होते हैं भाई यही चाहिए यही चाहिए, और बाद में फिर जब आपको एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो उससे कई लाख गुना ज्यादा अच्छा, तब आपको समझ आता है अरे हाँ तुम तो कहाँ पड़े हुए थे, कितनी सारी क्रिटिकल कंडीशंस थी माइंड की, बट अब आप एकदम खुश हो। तो ये चीज समझनी है बस कि जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। इजी नहीं है, कहने और करने में बहुत फर्क होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। अगर आपका थोड़ा सा आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लोगे, आसपास के लोग चेंज कर लोगे, तो आपकी ये मेंटेलिटी बन जाएगी कि सचमुच मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो भगवान की कृपा और अच्छे के लिए हो रहा है।